हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू गिवन है फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो हमारा ये फर्स्ट सेट कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारा के अंदर सेकंड सेट के अंदर होगा। तो देखिए, तो इसीलिए ए के अंदर मेरे पास क्या क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, ए है, बी है, बी है। तो कोई भी चीज दो बार नहीं आती तो एक ही बार आएगी। तो ए बी, ये हमारा ए हो गया। और बी देखिए सेकंड एलिमेंट का सेट, तो एक्स वाई, फिर से एक्स और दो बार है, वाई भी दो बार है, तो एक ही बार लिखेंगे एक्स वाई। तो बस यही तो पता करना था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए बी दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। चार सेट आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं, वेरीफाई। अब इसमें वेरीफाई, तो इसमें पहले अब ये LHS है, ये RHS है, तो बस सिंपल हमें सॉल्व करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो देखो मैं LHS और RHS के फॉर्म में सॉल्व करूंगा। LHS क्या दिया हुआ है, A इंटू बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B ये है और C है, इसका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा। तो देखो 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6, कुछ भी नहीं हुआ तो ये क्या होगा, नल ना। और नल के साथ किसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी सेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, आपको नल देगा। ठीक है, RHS में देखते हैं। RHS में क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B, तो पहले A क्रॉस B करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ए और बी ये रहा, तो इसमें दो और इसमें चार, तो 4 टू जा 8 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो 1 1, फिर 1 2, 1 3, फिर 1 4, फिर 2 के साथ चारों का 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4। तो इस तरीके से आपका ये इसका ऑर्डर्ड पेयर किसका आया है, ए क्रॉस बी का। अब इसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए और सी के साथ। तो 2 2 जा 4 होंगे उसमें, तो 1 5, पहले 1 को दोनों के साथ 1 5 और 1 6, और फिर उसको 2 के साथ दोनों का 2 5 और 2 6। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो देखो 1 1 तो इसमें है नहीं, 1 2 भी नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 1 5 इसमें नहीं है, 2 1 देखो नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 2 4 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी क्या हो गया, हेलो। तो हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड को, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो आपको ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा और उसके बाद बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। तो इसको देखिए करते हैं। तो पहले मैं ए क्रॉस सी निकालू, तो ए क्रॉस सी, तो इसमें कितने होंगे, चार ही होंगे एलिमेंट। तो क्या क्या होगा, 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6। ठीक है, जबकि बी क्रॉस डी देखते हैं, बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों में चार चार है, तो कितने होंगे, 16 होंगे। तो देखो ध्यान से बी क्रॉस डी देखिए, तो बी में हमारा पहले 1 के साथ चारों का, तो 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, फिर 2 के साथ चारों का 2 5, 2 6, 2 7, फिर 2 8, फिर 3 के साथ चारों का 3 5, 3 6, 3 7, 3 8,
फिर 4 के साथ चारों का 4 5 4 6 4 7 फिर 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इसके अंदर ऑर्डर पेयर आ गए। अब देखते हैं कि सबसेट कब होगा, जब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होने चाहिए। तो देखो 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है एंड 2 6 भी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। इसमें तुम ये भी लिख सकते हो बिकॉज ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस C बिलोंग्स टू B क्रॉस D। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेट A इज दिस एंड B इज दिस, राइट A क्रॉस B। अब सबसे पहले A क्रॉस B हम लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। तो A क्रॉस B लिखें, तो पहले बात कितने इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 2 और 2 2 2 जा 4। तो 1 को पहले दोनों के साथ, तो 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 फिर 2 4। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये तो हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। अब इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो सबसेट के लिए वो फॉर्मूला याद करो। तब देखो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट्स हो सकते हैं, 16। अब वो सबसेट्स क्या क्या होंगे उसको चैलेंज, वो चैलेंज है वो हमें बनाना है। तो देखिए लिस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था, ये आपको पावर सेट वाली बात याद आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, एक हमारा नल सेट तो होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा हमारा एक अकेला ये 1 3, सबके एक अकेले अकेले 1 4, समझ में आना चाहिए, ध्यान से देख लेना भाई। उसके बाद 2 4। अब ये एक एक के हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2 2 के बनाते हैं। तो 1 3 1 4। ठीक है, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4। बिल्कुल वो पावर सेट वाली ही बात है इसमें। अब 1 3 2 4 का, अब 1 4 का करेंगे, फिर 1 4 फिर 2 3 फिर 1 4 2 4। ठीक है, फिर 2 3 2 4। अब 2 3 2 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब 2 2 वाले हो गए, 3 3 का करिए, 1 3 1 4 और 2 3। ठीक है, 1 3 1 4 2 4 करते हैं, 1 3 1 4 2 4। ठीक है, 1 4 2 3 2 4। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा ये देखो ये भी तो रह गया ना, 1 3 2 3 2 4, ये नहीं हुआ, 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है, ये तो 3 3 वाले हो गए, और लास्ट में वो खुद भी तो होगा अपना। तो क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो इस तरीके से आपके 16 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे ये सारे बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज 3 एंड एन बी इज 2। मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है। इफ
दिस आर इन ए क्रॉस बी, ये कह रहा है ये ए क्रॉस बी के अंदर है, फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी फाइंड करना, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। एन ए आपको 3 दिए हुए हैं और आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट का सेट आपको पहले में आता है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, तो यही तो होंगे पहले में, और इसमें 3 ही एलिमेंट है तो वो यही तीनों होंगे। और जबकि बी में क्योंकि ए क्रॉस बी है इसलिए पहले वाला एलिमेंट्स पहले सेट का होगा, दूसरे वाले एलिमेंट्स दूसरे सेट का। तो दूसरे में क्या क्या है देखो 2 ही है, तो 1 2 1, तो 1 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो कितना सिंपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। अब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, among which are found -1 and 0 and 0 1, find the set A and the remaining element of A क्रॉस A। देखो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए मतलब वो खुद से ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है, ठीक है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए मतलब कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होगा तभी तो 9 होगा ना। मतलब पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि हमारा एन ए जो है वो कितना है, वो 3 आया। मतलब इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी कंफर्म हो गया है ना। अब देखिए ये जो होगा, ये जो हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर उसमें दिए हुए हैं, -1 और 0, और दूसरा 0 और 1, तो ये जो होंगे सारे ये सब एलिमेंट ए के अंदर ही तो होंगे, चाहे ए क्रॉस ए हो। तो देखो पहले 2 एलिमेंट क्या क्या है, -1 और 0, और एक 1 है, तो ये तीनों के तीनों किस में होंगे, सेट ए के अंदर ही तो होंगे। ये बात को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हमने इसके तीनों एलिमेंट पता लगा लिए। अब कह रहा है ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब -1 0 और 1 क्रॉस -1 0 और 1, इसके कितने होंगे, 9 होंगे टोटल, है ना। तो एक -1, दूसरा -1 0, तीसरा -1 1, फिर 0 को करेंगे तो 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 और 1, फिर 1 के साथ करेंगे 1 -1, फिर 1 0, और फिर हमारा 1 और 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें बोल रहा है -1 और 0, मतलब ये वाला, और 0 1 कहाँ है, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट आ रखे हैं, तो बाकी जो बचे हुए वो बताने थे, वही बता रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो ये बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट्स। समझ में आ गया। तो लॉजिक क्या था यहाँ पे कि ये हमारे को कैसे बनाना है, तो क्योंकि ए क्रॉस ए ही है तो ए के ही सारे एलिमेंट तो होंगे इसके अंदर, दोनों आगे पीछे जो भी होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे उसके, और हमें पता चल गया इससे कि उसके कितने एलिमेंट हैं, 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3 3 9 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। अब हम एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।